देखिए अभी पीछे एक नारा दिया भाजपा वालों ने, ये फिर बाद में मुकर गए जी हमने नारा नहीं दिया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे जी। मैं कहता हूँ कि अगर आपको इतना ही शौक है गाने का तो आप नीरव मोदी को भी ले आओ, आप जो भगोड़े है देश के विजय माल्या को भी ले आओ, आप उनको नहीं ला सकते, भगवान राम को ला सकते हैं। आप देखिए भव्यता के पीछे, भगवान के पीछे लोग नहीं है, भव्यता के पीछे चल रहे हैं आज। वहाँ पे जैसे अपने आपस में वो लोग चर्चा कर रहे थे तो वो बोली कैटरीना की आपने साड़ी देखी थी कितनी सुंदर लग रही थी। तो आप देखिए भगवान की तरफ ध्यान कम है, ये भव्यता की तरफ ध्यान जाता है। देखिए राम मंदिर भी जरूरी है तो अस्पताल भी जरूरी है, राम मंदिर भी जरूरी है तो गरीबी को हटाना भी जरूरी है, राम मंदिर भी जरूरी है तो बेरोजगारी को हटाना भी जरूरी है, राम मंदिर भी जरूरी है तो भ्रष्टाचार को हटाना भी जरूरी है। तो आप देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। राममय पूरा वातावरण हुआ, क्या उसी राममय वातावरण का असर जो है अब चुनावों पर भी होगा? बात करें हरियाणा की, हरियाणा के गुरुग्राम की, क्या राजनीति में दांव पे चलेंगे यहाँ पर? क्या सही में चुनाव प्रभावित होंगे राम के नाम से? आइए बात करते हैं पंकज डावर जी से, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ जो है आंकड़े लगाए जा रहे हैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार करता हूँ। जो नए साल का आगाज ऑलरेडी हो चुका है और उस नए साल में 2024 को जो है चुनावी साल समझा जा रहा है, और अगर हम बात करें बार बार एक ही प्रश्न जो है उठाया जाता है कि भाजपा ने तो अपना जो अगर हम बात करें संगठन वो तैयार कर लिया है। दक्ष प्रश्न आपसे यही है कि आखिरकार कांग्रेस कब तैयार करेगी अपना संगठन? देखिए कांग्रेस के जहां तक संगठन का सवाल है, संगठन आप देखिए काफी हद तक बन भी चुका है। हमारे चेयरमैन है, चाहे इंटक का डिपार्टमेंट हो, चाहे महिला कांग्रेस हो, या आप देखिए यूथ कांग्रेस हो। अभी हम लोगों ने कमेटियां बनाई है, अभी पीछे आपने देखा लोकसभा चुनाव की भी। तो इस तरीके का नहीं है कि हमारा संगठन बिल्कुल नहीं है। हाँ, बाकी हमारा जो अभी एक संगठन जिले का बनना है, जो संभावना जताई जा रही है बहुत जल्द वो भी बन जाएगा। लेकिन हम लोग पूरे तरीके से चुनाव के लिए भी चुनावी मोड में कांग्रेस ही सदा रहते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है कि भाई हमारा संगठन ही नहीं है, हमारे सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन लगभग तैयार है, और मुझे उम्मीद है कि जो हमारा ये जिले वाला है वो भी बहुत जल्द हो जाएगा। ये तो सर लगातार बातें चल रही हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा। क्या आपके जो आला जो हम कहें नेता है, क्या इसके ऊपर वो इतनी तवज्जो नहीं दे रहे? देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देखिए राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी चल रही है, हमारे सभी नेता उसमें भी बिजी है, और इसके पहले चुनाव भी थे, और उस साथ साथ कमेटियां आ रही है। नहीं ऐसा नहीं है कि भाई संगठन बिल्कुल नहीं बन पा रहा। अभी लोकसभा की देखिए आप, चुनाव कमेटी हमारी पूरी बन चुकी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और लेकिन फिर भी हम ये संभावना जताई जा सकती है कि भाई अब बहुत जल्द संगठन का जो बाकी संगठन रह गए वो भी बहुत जल्द बन जाएगा। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा, पूरा भारतवर्ष उसको देख रहा है, और साथ ही में जो अगर हम बात करें खबरों के माध्यम से पता लगता है कि राहुल गांधी जी पहुंचे असम के मंदिर में और वहां पर उनको जो है प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा। क्या ये राजनीतिक स्टंट चल रहा था? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई राम मंदिर ना बने, राम मंदिर तो बनना ही चाहिए था, इसमें किसी का कोई विरोध भी नहीं है। और राम भगवान तो हमारे कण कण में, मन मन में, पूरे विश्व के राम है, जिसकी सुबह सबकी, हमारे देश में सबकी सुबह राम राम से होती है, सभी राम राम करते हैं। यहाँ तक कि मुझे तो छींक आती है ना तब भी बोलते हैं राम। तो ये तो भाजपा में ऐसा हो रहा है कि राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट। आप देखिए पूरे तरीके से राजनीतिक स्टंट है ये। जिस तरीके से, अगर आप लोगों ने भी देखा जिस दिन 22 तारीख को था, एक पूरे तरीके से वीवीआईपी कल्चर का प्रोग्राम था। आप देखिए जिस तरीके से जितने भी सेलिब्रिटीज थे ये उनका शो था, ये कोई गरीब लोगों का शो नहीं था, या गरीब लोगों के लिए कोई ऐसे कपाट खोलने गए थे। उस दिन सिर्फ एक ये राजनीति से प्रेरित कार्यक्रम है, पूरे तरीके से ये भाजपा ने इसको राजनीति स्टंट करने का काम किया है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे देश की जनता बहुत समझदार है। देखिए राम मंदिर भी जरूरी है तो अस्पताल भी जरूरी है, राम मंदिर भी जरूरी है तो गरीबी को हटाना भी जरूरी है, राम मंदिर भी जरूरी है तो बेरोजगारी को हटाना भी जरूरी है, राम मंदिर भी जरूरी है तो भ्रष्टाचार को हटाना भी जरूरी है। तो आप देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं। लोग विकास के नाम पे वोट देंगे, राम के नाम पे वोट। देखिए आप भगवान राम के नाम का इस्तेमाल वोट के लिए करते हो, तो ये कहीं ना कहीं लोग समझते हैं भगवान के नाम पे तो भीख मिल सकती है लेकिन वोट नहीं मिल सकता। मुझे नहीं लगता कि भगवान के नाम पे वोट मांगने भी नहीं चाहिए। आपने ये सेलिब्रिटीज का नाम ही क्यों लिया कि सेलिब्रिटीज आए थे तो ये एक शो माध्यम था?
ऐसा तो शायद ही अगर कोई भी कार्यक्रम चलता है राजनीतिक तो उसमें ये सभी तो हिस्सा होते हैं, बल्कि अगर चुनावों की बात करें तो राज्यसभा लोकसभा में तो टिकटें ही इन लोगों को बांटी जाती हैं, तो फिर अब इन चीजों से क्यों परे रखा जाए इनको? नहीं परे, मेरे को कोई एतराज नहीं है कि आप अंबानी को बुलाओ, आप जितने फिल्म एक्टर है उनको बुलाओ, सबको बुलाओ, आप सारी दुनिया सिर्फ उनको देख रही है। आज आप देखिए भव्यता के पीछे, भगवान के पीछे लोग नहीं है, भव्यता के पीछे चल रहे हैं आज आप देखिए जिस तरीके से वहां शो चल रहा है कि भाई लोग आ रहे हैं। मैं एक छोटा सा वाक्य बताऊं, कल मैं किसी कैफेटेरिया में बैठा था तो वहां बच्चे जैसे बैठे थे, कुछ यंग बच्चे, तो वहां पे जैसे अपने आपस में वो लोग चर्चा कर रहे थे, तो वो बोली कैटरीना की आपने साड़ी देखी थी कितनी सुंदर लग रही थी। तो आप देखिए भगवान की तरफ ध्यान कम है, ये भव्यता की तरफ ध्यान ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं इन सब मुद्दों को भुला के, और अभी ही क्यों, और अभी जबकि मंदिर भी अधूरा है, मैं कहता हूं कि भगवान राम सबको सुदबुद्धि दे। भगवान राम कण कण में मन में है, और रोजाना आपके घर में भी, और मैं कहता हूं कि लगभग सभी के घर में राम जी के नाम का एक दिया भी जलता है। और राम तो मैं क्या बताऊं, आज राम के नाम पे इस तरीके से राजनीति हो रही है, ये बहुत एक दुखदाई भी लगता है कि आज भगवान के नाम पे इतना कुछ कर रहे जो सरासर गलत है। आप विकास के नाम पे करो, आप विकास के नाम पे वोट मांग के देखो, पता लगेगा कि विकास के नाम पे आपको क्या मिलता है। आप हमेशा जब भी चुनाव आते हैं इस तरीके से स्टंटबाजी करते हो, कभी पुलवामा का हो गया, अब आप राम मंदिर को बीच में। लेकिन मैं कहता हूं कि भगवान राम सत्य का प्रतीक है, और भगवान राम सब देख रहे हैं कि किस तरीके से भगवान के नाम पे राजनीति हो रही है। आने वाला समय सब बताएगा, और मैं तो भगवान राम से ही बिल्कुल प्रार्थना करता हूं कि सबको सद्बुद्धि दे और इस तरीके की चीजों से लोग बचे। लोग कैसे बचेंगे जबकि वो इस चीज का हिस्सा बन रहे हैं। जो अगर दिवाली की बात करें कि पूरे गुरुग्राम में भी बहुत अच्छे तरीके से जो है दोबारा दिवाली मनाई गई, क्या लोग समझ पाएंगे जो आप कहना चाह रहे हैं? ये जो मुद्दों पे बात कर रहे हैं या विकास पे बात कर रहे हैं, क्या गुरुग्राम के लोग, हरियाणा के लोग या पूरे देश के लोग समझ पाएंगे? मनप्रीत जी, मेरा एक अपना मानना है, देखिए आपको भिंडी पसंद है, मुझे करेला पसंद है, ये सबकी अपनी अपनी पसंद है। तो मेरी जो भाव है वो मेरे को पसंद हो, किसी और को ना हो, सबको तो नहीं ना, जो मैं कह रहा हूं वो बात सबको पसंद है, हर एक की अपनी सोच है। लेकिन आप एक चीज को समझो, आज जो गरीब तबका है उन्होंने अमीर को ही भगवान मान लिया है। आप अमीरों के आगे हाथ जोड़ के खड़े। आप अगर देखो 5 लाख श्रद्धालु आज दर्शन के लिए गए, श्रद्धालु अभी कल किस तरीके से धक्का मुक्की। मैं कहता हूं कि लोग भी ना थोड़ा सा इस चीज को समझे, प्रैक्टिकली समझे। भगवान है, बिल्कुल है, लेकिन आप अंधविश्वासी में इस तरीके की चीजें कर रहे हो, वो भी गलत है। आप देखो, आप आज भगवान ने गरीब और अमीर में इतना फासला रख दिया है कि गरीब आदमी अमीर को ही भगवान मानने लग गया है। आप देखो, बहुत गलत है, बड़ा दुख होता है अगर देखते, क्योंकि अब लोगों को समझ में नहीं आती कईयों को बात, आदमी क्या कहे। लेकिन अगर आप सच्चे दिमाग से, मैं लोगों से भी आग्रह करता हूं, आप चीजों को समझो। अमीर भी आदमी जो है ना वो भी इंसान है, और गरीब आदमी भी इंसान है। लेकिन इस तरीके से फर्क डालना, आप वहां सेलिब्रिटियों के साथ एक शो कर रहे हो, आप एक तरह से कैट वॉक करा रहे हो। अब देखो जी, अब रणवीर सिंह आ गए, अब ये आ गए, ये क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे? आप भगवान के दर्शन के लिए जनता की चीज जनता को समर्पित, एक सिस्टम है, मंदिर सबके है, किसी के नहीं। आपको मंदिर जाना, आपको निमंत्रण की जरूरत नहीं है, या मुझे निमंत्रण की जरूरत किसी को भी नहीं है। आप निमंत्रण देके क्या बताना चाह रहे, और आप उनका शो दिखा रहे। अमिताभ बच्चन जी अब आ गए हैं, अब देखिए हमारे बीच में सचिन जी आ गए हैं। मैं कह रहा हूं कि सब अच्छे लोग हैं, लेकिन आज सोशल मीडिया पे आप देखो तो भगवान राम के मंदिर की बजाय इन्हीं की चर्चा ज्यादा हो रही है कि उसमें आज ये आए। तो इन चीजों से बचना चाहिए। ये एक अलग तरह के धारणा जो है ना, हमारे देश में अमीरों को ही भगवान माना जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। सोशल मीडिया की ही बात करें, आज सुबह से जो है एक हम कहे नोटिफिकेशन जो है वो काफी वायरल हो रहा है कि लोकसभा के चुनाव जो है माना जा रहा है कि 16 अप्रैल को टेंटेटिवली जो है, काफी लोगों ने इसके ऊपर चर्चा भी करी, विचार विमर्श चल रहा है कि 16 अप्रैल को चुनावों की बात चल रही है लोकसभा की। क्या कांग्रेस पार्टी तैयार है? देखिए, पहली बात तो अभी तारीख ने जो कंफर्म नहीं है, ये व्हाट्सएप पे चल रही है जी। कांग्रेस पार्टी सदा, मैंने आपसे कहा ना कि किसी भी चुनाव के लिए बिल्कुल 100% तैयार है। अब हमारी पूरी तैयारी, सारी कमेटियां बन चुकी, किसी समय भी चुनाव करा लो, हम लोग बिल्कुल तैयार है, और जनता भी तैयार है। खाली हमें नहीं, जनता भी तैयार है। देखिए, अभी पीछे एक नारा दिया भाजपा वालों ने, ये फिर बाद में मुकर गए जी, हमने नारा नहीं दिया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मैं कहता हूं कि आप राम को लाए हो क्या? राम तो, प्रभु राम को कोई नहीं ला सकता, हमें भगवान राम लाए। अगर आपको इतना ही शौक है गाने का, तो आप नीरव मोदी को भी ले आओ,
आप जो भगोड़े है देश के विजय माल्या को भी ले आओ आप उनको नहीं ला सकते, भगवान राम को ला सकते हो। अरे भाई कभी आप बेरोजगारी पे बात नहीं करते, आप भ्रष्टाचार पे बात नहीं करते, आप महंगाई पे बात नहीं करते, आप बात करते किस पे हो? आप इन चीजों से दूर हो, सिर्फ कोई बात नहीं, लोगों के धर्म पे नाम के लड़वाना बिल्कुल सरासर। मैं लोगों से अपील करता हूं कि इनके झांसे में ना हो, इन्होंने 5 साल फिर वही आपके साथ ड्रामेबाजी करनी है, तो ये सब ड्रामा है, इनका कुछ नहीं है। भगवान राम के नाम की लूट है, मैं कहता हूं कि लूट सको तो लूट लो, इनका तो वो हिसाब चल रहा है। लेकिन मैं फिर कहता हूं भगवान राम सबके है, किसी एक आदमी का पैटर्न नहीं है। हम बिल्कुल इस बात के लिए वो है कि भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए था और बिल्कुल बना है, बड़ी खुशी की बात है, पूरे देश में खुशी की लहर है, लेकिन उसका राजनीतिकरण सरासर गलत है। लोकसभा की बात करें तो पिछले चुनाव में जो है 10 की 10 सीटें भाजपा को आई थी, तो अब क्या लगता है कि सीटें जो है वो विकास के नाम पर जाएंगी या फिर राम के नाम पर? देखिए मैं आपसे फिर कहता हूं कि विकास के नाम पे वोट मांग के देखिए, ये मुद्दा ही इसीलिए लाया गया है, ये चुनावी मुद्दा है, चुनावी स्टंट है बेसिकली ये। लेकिन जनता समझदार है, विकास के मुद्दों पे आप देखिएगा लोकसभा में चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे और भगवान राम की कृपा रहेगी। आप देखिएगा कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और आप देखिएगा जबरदस्त चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। सर अगर पहले भी चुनावों की बात करें तो कर्नाटक में जो है बजरंगबली जी का सहारा लिया गया था, अब जो है राम का सहारा लिया जा रहा है, या जिस तरीके से विपक्षी दलों का कहना है कि राम के नाम पर वोट हो रही है, तो आपका क्या कहना है? देखिए कर्नाटक चुनाव में राम भक्त हनुमान जी का सहारा लिया गया था और हनुमान जी ने अपनी गदा घुमाई और चारों खाने चित हुए। तो भगवान राम तो सत्य का प्रतीक है, आप भगवान राम का स्वरूप भी नहीं बन सकते। भाजपा वाले जिस तरीके से झूठ बोलते हैं, भगवान राम एक सत्य का स्वरूप है और भगवान राम हमेशा सच के साथ है। इस बार भगवान राम बिल्कुल सब चीजों को देख रहे। कब तक आप लोग इस तरीके का करोगे? तो भगवान राम सब देख रहे हैं, आप देखिएगा चौंकाने वाले बिल्कुल रिजल्ट आएंगे। और जो शंकराचार्यों ने इनके ऊपर विवाद करा है, क्या वो सही? देखिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं मनप्रीत जी, जिसका काम उसी को साझे। आपका जो काम है वो आप कर सकते हैं, मैं उसको नहीं कर सकता। शंकराचार्य का धर्म गुरुओं का जो काम है वो भी अगर आप ही कर लोगे तो फिर उनकी जरूरत क्या है? आज आप सब चीजों पे अपना कब्जा चाहते हो, धर्म पे भी आज अपना कब्जा चाहते हो, जो कि सरासर गलत है। तो ये हमारा देश ही धर्म पे टिका हुआ है, अगर इस तरीके से धर्म का भी बंटवारा होगा तो सरासर गलत है। अगर हम बात करें गुड़गांव की, आज 9 साल हो गए, एक अस्पताल नहीं दे पाए। सब मुद्दों को हटा दो, राम मंदिर को ले आओ, सब चीजें भूल जाओ। हमें कोई नौकरी नहीं चाहिए, राम मंदिर चाहिए। लोगों को भुखमरी से हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें राम मंदिर चाहिए। आप देखो कहीं ना कहीं इन सब चीजों का ध्यान भटकाने के लिए आपको कभी भी, मेरा तो मानना है कि जो प्रधानमंत्री एक देश का प्रधानमंत्री, किसी एक जाति का प्रधानमंत्री कभी नहीं हो सकता। तो धर्म में तो कभी भी मेरे हिसाब से तो प्रधानमंत्री को कभी भी एक धर्म के पक्ष में वो नहीं, एक सब धर्मों का ख्याल रखना चाहिए। खाली ये नहीं कि भाई हम हिंदू धर्म है, मैं कहता हूं कि मैं खुद हिंदू हूं और बिल्कुल है, और राम मंदिर बिल्कुल बन, लेकिन हमें सभी धर्मों को साथ लेके चलना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई, यही नारा बुलंद था। हमारे देश को मजबूत भी ऐसे ही मिली थी, कोई अलग से तो कोई नहीं है ना। तो सभी चीज जरूरी है, अगर मंदिर जरूरी है तो हमें अस्पताल भी जरूरी है। डावर साहब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वहीं पर जो है काफी रिपोर्ट्स के माध्यम से पता लग रहा है कि वहां पर जो है 200 से 300 लगभग जो है मंदिर भी तोड़े गए, लोगों के घर भी तोड़े गए। क्या कहेंगे, क्या राम को लाने के लिए उनको बेघर करना जरूरी था? देखिए बेघर तो किसी को भी नहीं करना चाहिए लेकिन अगर वहां मंदिर बन रहा है, वो सड़कें चौड़ी कर रहे हैं, जो कल हम भी वीडियो देख रहे थे, पहले आप उनको कहीं बसाना भी चाहिए। अब आप उनको लगभग 800 दुकानें या कितनी दुकानें, 800 दुकानें के करीब वो दिखा रहे हैं कि जो मंदिर भी कुछ उसमें टूटे हैं और कुछ दुकानें भी टूटी है और कुछ मकान भी टूटे हैं। पहली बात तो उनको मुआवजा देके उनको कहीं बसाओ। वो लोग रो रहे हैं, वो कह रहे थे कि क्या ये मतलब राम जी को आप ले और हमें बेघर कर दिया। देखो उनका दर्द अगर आप देखो, जो सोशल मीडिया पे मैंने देखा, बड़ा एक दर्दनाक दृश्य है कि किसी को आप किसी का घर तोड़ दो। वो देखो आपको सड़क चौड़ी करनी है आप करो, वो तो जो सरकारी काम है वो तो होगा, लेकिन आप उनको बसाओ तो सही। आप उनको दूसरी जगह घर दो, जिसकी दुकानें टूटी है वो रोजगार दो, आप करो ना। आप खाली उनको हटा दो, वो बिल्कुल सरासर गलत है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से ये भी मांग है कि आप उन लोगों को बसाओ, उनको ऐसे लावारिस मत छोड़ो। कि राम जी ये कभी नहीं कहते कि आप कि भाई राम मंदिर के लिए आप किसी का भी नुकसान हो। मैं कहता हूं कि सबका घर बसे, और सरकार से मांग करता हूं कि उनको तुरंत मुआवजा दे और उनको दूसरी जगह बसाए, उनको रहने का इंतजाम करवाए। आपसे एक और प्रश्न जानना चाहूंगी, राम जी की बात तो करते हैं, क्या राम जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, क्या उसका आचरण भी कोई अपनाता है? सबसे सटीक सवाल जो आपने पूछा ना, अब पूछा
देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान, अगर आप सच बोलते हो जी वैसे तो देखिए पत्रकारों का भी आपका पत्रकारिता का आपका एक ऐसा प्रोफेशन है, जी आप सटीक सवाल पूछते हो या सच पूछते हो, जी आप किसी भी अगर किसी की किसी रूप में बिना दिखावे के मदद करते हो जी और आप सच की राह पे चलते हो तो आप भगवान राम के आपके अंदर आचरण होता है। आप सारा दिन झूठ बोलते हो, बेईमानी करते हो और आप उसके बाद भगवान राम का नाम लेते हो, भगवान सब देख रहा है। जी मैंने कहा ना भगवान राम, देखो काम तो राम ही आएंगे, मैं हर बार कहता हूं, लेकिन उनका अगर 1% भी अगर लोगों के अंदर आ जाए ना तो जीवन सफल हो जाएगा। तो मैं सबसे आग्रह करता हूं कि भगवान राम का अगर जिस तरीके से राजनीतिकरण हो रहा है ना, जी तो उस तरीके से भगवान राम का एक भी गुण जी हर आदमी वो कर ले तो ये जीवन सबका सफल हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी हमारे साथ बहुत बात बहुत करने के धन्यवाद। लिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज डावर जी, जिन्होंने अपने जो मन के उद्गार बताए कि आखिरकार राम के नाम के ऊपर ही वोट क्यों मांगी जा रही है। राम को लेकर आए हैं, पहली बात तो राम को कोई ला नहीं सकते क्योंकि वो सर्वव्यापक है, और दूसरी बात अगर करें विकास के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगी जा रही। ये जो आज चर्चा रही सार्थक रही या नहीं, आप इसके ऊपर क्या बात करना चाहते हैं या क्या कमेंट देना चाहते हैं नीचे हमें जरूर लिखें। उम्मीद है आपको ये चर्चा जो है अच्छी लगी होगी और साथ में आपके कमेंट्स का जो है वो इंतजार रहेगा। इसी तरीके से बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सर्च।